कराची के बल्दियाती इंतखाबात कितने शफाफ थे सर? देखिए, कराची के बल्दियाती इंतखाब में इंजीनियरिंग बहुत पहले हो चुकी हुई थी और वो इंजीनियरिंग से हल्का बंदी होगी। एमक्यूएम का स्टैंड बिल्कुल ठीक था कि आपने 2,500 की भी एक यूसी बनाई हुई है और 60,000 की भी एक यूसी बनाई हुई है। जहां सिंधी रहते थे उनके पीपल पार्टी के वोट थे, मलीर का इलाका था, उसके बाद ये जो ऊपर वो जो इलाका है वो उसका अपना किमाड़ी की तरफ का इलाका था, वहां की यूसी जो थी वो छोटी थी, वहां बड़ी थी। तो पहले ही उन्होंने अपने एक मार्जिन रख लिया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप दौड़ लगाना शुरू करें तो एक आदमी को जो है 15 मील दूर खड़ा कर दें और दूसरे आपको 15 मील पहले खड़ा कर दें, तो जाहिर बात है पहले वालों को 15 मील का फासला तय करने पे आएगा। इसलिए पीपल पार्टी आज इस वक्त जो है वो एक पार्टी है। लेकिन एक बात बताऊंगा आपको कि जिस शहर में पीपल्स पार्टी को जुलूस निकालना हो तो अंदरूनी सिंध से लोग लाते हैं, बेनजीर का इस्तकबाल करना हो तो अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं। वहां कराची में पीपल पार्टी जीत जाए, हैरानी तो होती है सब। चलिए सर, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी आई है। अभी आपकी मैंने ट्वीट भी देखी थी कि सईद गनी साहब ने कहा था कि जी उनको मशवरा दिया गया, ये ऑफर दी गई है कि 2 हिस्से कर लेते हैं कराची के और 2 मेयर कराची के बना लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये डूएबल है और क्या जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए, मुनासिब होगा? देखिए, ये बड़े अरसे से ख्वाहिश है सिंधी नेशनलिस्ट की भी और उनकी भी कि कराची के अंदर एक सिंधी कराची भी होना चाहिए और एक उर्दू स्पीकिंग कराची भी होना चाहिए। और इस ख्वाहिश की तकमील के अंदर वो बाकायदा अपने उस एरियाज को बिल्टअप भी करते चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने लियारी बिल्ड किया, लियारी उनके हाथ से निकल गया, वो बलोच बिल्कुल और तरह के हो गए। लेकिन कराची का एक अर्बन टेक्सचर है, आप नहीं बदल सकते। पहली बात तो ये है कि ये जो हम कहते हैं सूबे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ। पाकिस्तान वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जिसमें आप ये कहें कि ये आप पाकिस्तान तोड़ दो तो हर कहता है तोड़ दो, लेकिन को सूबा तोड़ दो तो खून की नदियां बहा देंगे। ये सूबे आसमान से उतरे हैं। नेपियर ने सिंध की लाइन लगाई थी, लॉरेंस ने पंजाब की लाइन लगाई थी, मनमोहन ने केपीके की लाइन लगाई थी और संडेमन ने बलूचिस्तान की लाइनें लगाई थी। अंग्रेज ने लाइनें खींची हुई हैं, आप उसके ऊपर बुनियाद बना के आप खड़े हुए। असल मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी एक कोशिश कर रही है कराची के अंदर आने की अपनी लेकिन ये ना वो काम करते हैं ना वो कुछ। वो समझते हैं कि एक एथनिक चेंज कर देंगे, वही जो इंडिया वाला मसला कि जिस दिन हम मुसलमानों की आबादी को उसमें ले जाएंगे अकलियत में कश्मीर के अंदर तो हम जीत जाएंगे। वो भी समझते हैं अगर सिंधी कराची में ज्यादा हो गए तो पीपल पार्टी आ जाएगी। तो सर, जमात इस्लामी को इत्तेहाद करना चाहिए सर पीपल्स पार्टी से, क्योंकि लग रहा है झुकाव जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी की जानिब। मेरे प्रोग्राम में तो नहीं, अहमद नईमान साहब कह गए कि हमें बहुत अच्छी ऑफर मिली है पीटीआई की तरफ से और हम चाहते हैं, वो तो बल्कि कह रहे थे कि कंसेंसस, हम चाहते हैं कंसेंसस हो जाए, पीटीआई हम और पीटीआई पार्टी इकट्ठे आ जाए। मुझे नहीं लगता जमात इस्लामी उनके साथ। लेकिन एक बात है कि जमात इस्लामी को मेयरशिप मिलती है और पीपल पार्टी ऊपर से उनको फंड देगी तो, लेकिन फंड कौन देगा? देखिए, कराची का मसला क्या है? कराची का मसला यह है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कराची को पैसे नहीं देता। कराची में जो कामयाब मेयर हुए 3 हुए हैं। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब 1977, मुशर्रफ ज़ियाउल हक थे, उन्होंने उनको 5 साल फंड दिए, बात डिक्टेटर थे, कामयाब हो गए। उसके बाद दूसरे मेयर कौन थे? नेमतुल्ला साहब 2001, मुशर्रफ साहब थे, कामयाब हो गए, फंड मिले, इतने ज्यादा फंड मिले जिसके आप सोच नहीं सकते। उसी दौरान फिर कैम ने चू चू चाचा करनी शुरू की तो उन्होंने मुस्तफा कमाल को ले आए। मुस्तफा कमाल भी मुशर्रफ पीरियड में आए थे, 2005 में आए थे, उनको भी फंड मिलना शुरू हुए, वो साथ रहे और 2008 तक तो चलते रहे। फिर बाद में मुशर्रफ मौजूद था। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कौन सा मेयर कामयाब रहा? किस मेयर को पैसे मिले? किसी को नहीं मिले। तो जब तक या तो डिक्टेटरशिप ले इस मुल्क में तो कराची को फंड्स मिल सकते हैं, वरना अगर आप ये समझते हैं कि सिंध के अंदर एक सिंधी चीफ मिनिस्टर कराची को एक खूबसूरत हंसता बसता शहर देखना चाहेगा तो ये नहीं, वो उसको इलेक्टोरल कॉलेज नहीं समझते अपना। सर, आखिरी सवाल, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। एक तरह सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, दीगर हैं, कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमत वादा कह रही है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है ना वैसा होने देंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है, कितनी खतरनाक हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, डिफॉल्ट आपको कोई नहीं होने देगा। डिफॉल्ट उन मुल्कों को कराया जाता है जो मुल्क आपके लाडले होते हैं।
डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आपने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया और वो कहते हैं कि 10 साल के लिए आप जरा सा अपनी इकोनॉमी मजबूत करें, हम आपसे पैसे नहीं लेते। और जब आप बेहतर हो जाएंगे तो आप अपनी किस्तें अदा करना शुरू कर दें। मैक्सिको ने किया, इंग्लैंड ने किया, फ्रांस ने किया, बड़े बड़े मुल्कों ने किया, लेकिन हमें डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। हमें वो कहते हैं, देखिए मेरी बात सुने, होता यह आपके पास, मैंने आपका 10 लाख रुपए का कर्जा देना है, तो आपने उस कर्जे के हिसाब से 4-5 लोगों की किस्तें उसके अंदर बजट में रखी होती हैं कि मेरी 10 लाख में जो 1 लाख रुपया मैं उसका सूद दूंगा, उस सूद से मैंने इसका ये करूंगा, इसका ये। वो कहते ये हैं कि हम इस कर्जे को ये नहीं कहते कि तुम हमें इसको तुम रुक जाओ दे, बल्कि हमसे तुम 11 लाख रुपया और ले लो, ये 10 लाख हमें वापस कर दो और 1 लाख अपने पास रख लो। वो हमें मजीद कर्जा जरूर देंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे कर्जे की किस्त की बुनियाद के ऊपर बेशुमार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जिंदगी वाबस्ता होती है और उन्होंने पूरी दुनिया को डेट ट्रैप में घेरा हुआ है। इसीलिए इस डेट ट्रैप के अंदर वो जो लोग कहते हैं ना डिफॉल्ट करना, डिफॉल्ट तो बड़ी दुनिया में बड़ा रूटीन की चीज होती है। हमें वो उस ट्रैप के अंदर फंसा के मारना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पे गला घोंटना चाहते हैं हमारा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर और कर लूं। मकबूल जान साहब, आपने कहा कि जब लोग आपसे सवाल करते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट है इमरान खान को आने देगी, अगर मैं यही सवाल इस वक्त आपसे कर लूं खुद से भी कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को आने देगी, या इमरान खान साहब का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में आने वाले वजीर आजम होंगे वो अगले पाकिस्तान के? एस्टैब्लिशमेंट के बस में नहीं रह गया। एस्टैब्लिशमेंट के बस में होता तो इमरान खान को 17 सीटें जीतने न देती। तमाम ऑड्स थे उसके मुखालिफ। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर था, एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ थी, बाजवा साहब खुद मौजूद थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके मुखालिफ था बकौल उसके, चलो ये भी कह देते हैं। उसके बावजूद ये वो 17 सीटें थी जो एस्टैब्लिशमेंट की लाडली सीटें थी, जिनको वो कभी नून लीग को देते थे तो नून लीग की हुकूमत बन जाती थी, जिनको वो पीपल पार्टी को देते थे तो पीपल पार्टी का चीफ मिनिस्टर आ जाता था। 17 सीटें बुरी तरह हारे, मार्जिन इतना ज्यादा था। मैंने खुद इलेक्शन 5 दफा मैंने इलेक्शन करवाया हुआ, मैं रिटर्निंग अफसर के तौर पे कराया। मुझे अंदाजा था कि नहीं जीत सकेंगे और मैंने टीवी में कहा भी था कि 17 से 18 सीटें ले जाएगा। एक सीट तो जिस तरह वो गई है उसका भी अपना एक मसला है, पिंडी वाली सीट। उसके बाद 7 जगहों पे उन्होंने सोचा कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे इमरान खान हार सकता है, मार्जिन वाली 7 उन्होंने सीटों पे इमरान खान लड़ा, 7 सीटों पे जीता। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, इस सूरत हाल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट क्या कर, हमने एस्टैब्लिशमेंट को बनाया हवा। 88 में एस्टैब्लिशमेंट ने चाहा था कि बेनजीर को नहीं आने देना, उसके मुकाबले में आईजीआई बनाई आपने। मैंने वो इलेक्शन करवाए थे, हाफिज हुसैन अहमद साहब वाली सीट पे मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। ठीक, आप मुझे बताइए कि 88 सीटें वो लेगी और इनकी 61 सीटें इनके हाथ में आई, फिर इनको बेनजीर को हुकूमत देनी पड़ी। मुशर्रफ ने एस्टैब्लिशमेंट खुद ऊपर बैठा हुआ था, काफ लीग बनाई, सब कुछ किया, इलेक्शन लड़वाए, इतने बंदे नहीं आ सके थे कि सिंपल मेजॉरिटी ले सके। 12 बंदे पैट्रियट से तोड़ के लाए गए, फिर भी बंदे पूरे ना हुए। एक बंदा आजम तारक को जेल से निकाला, सिपाही साहबा को, तब एक वोट से जफराज मालिक की हुकूमत बनी। हमने हवे बनाए हुए हैं बैठ के एस्टैब्लिशमेंट को, हम तो अंदर रहे हैं भाई, 32 साल काम किया, हमारे साथ ये लोग उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, इलेक्शनों के दौरान रोज इनसे गुफ्तगुएं होती थी, हमें पता है कितने कमजोर लोग हैं। आप मीडिया ने उनको हवा बनाया हुआ है क्योंकि मीडिया वाले उनको अंदर से जानते कुछ नहीं। तो आप अगला वजीर आजम इमरान खान को देख रहे हैं? मुझे तो अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, मुझे तो नजर आता है इन लोगों के हाथ में अब एक ही रह गया है, एक ही काम रह गया है कि उसको दुनिया से गायब कर रहे हैं। लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने उसके एक जिस तरह जान बचाई है, उसके बावजूद भी अगर कोई खुदा का इशारा ना समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ किसी को। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मकबूल जान साहब टाइम देने का, सवालों के जवाब आते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।